हेलो गाइस, हेलो हेलो, माय नेम इज मुदीर। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी। आज टॉपिक क्या स्टार्ट करें? ठीक है। आज डिमांड इतने सारे बच्चों की आ रही है सर, कभी कोई टॉपिक ही कह रहे हैं, कभी कोई टॉपिक कह रहे हैं। देखो, स्लो स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पूरा साल है, मेरे पास भी लोड है, धीरे धीरे चलेंगे, अलग अलग टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल बहुत प्यारा चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये है क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। क्लास 12th का चैप्टर कौन सा? सेकंड। क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ। अब एक चीज समझना, देखो, सबसे पहले हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस में, जैसे एक चीज समझना, आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, आपके पास एक चार्ज Q है। वो जो Q चार्ज है, वो जो Q चार्ज है, वो Q नॉट चार्ज एक और ले रहा, मतलब ये जो Q चार्ज है, मुझे पता लगाना है कि इन पोटेंशियल, एक चीज समझना, ये Q चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये Q नॉट चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव में ही मानते हैं। जब ये चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा, तो हमको एक चीज ये पता है कि यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स भी तो जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जनरेट होगी, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, अब रिपेल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, रिपेल कर लिया। अब रिपेल तो कर लिया, अब क्या होगा इसको भी देखो। तो जब ये इसमें आपके अपोजिट इसके वर्क करेगा, तो हमको यहाँ पता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स, यहाँ पर हमारे पास एक वर्क भी जनरेट। ओके, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस के अगर मैं जस्ट लाइक अ फॉर्मूले की बात करूं, देखो हमने 10th में भी हमने पता है कि V जो बराबर होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट। तो यहां पर भी हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस? अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। वर्क डन the per unit charge is it's called the क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, समझना। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, देखो मैंने आपको पोटेंशियल में बताया था कि एक कोई पॉइंट ए है, वहां पॉइंट बी की तरफ वो जा रहा है आपका चार्ज, ठीक है, और वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वहां पर हमारा एक वर्क काम हो रहा है, ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा वर्क काम में लेकिन बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास एक चार्ज है Q, और एक और अनदर चार्ज है Q नॉट। ये जो चार्ज है ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी का मतलब, देखो इन्फिनिटी का मतलब अगर हम किया जा सकते हैं ना, तो इन्फिनिटी का मतलब होता ये है कि आपका वो जो डिस्टेंस है, वो जो चार्ज की डिस्टेंस है, वो हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर मैं भी आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑफ इन्फिनिटी, तो आप क्या बोलेंगे उसमें? आप ये बोलेंगे कि सर ऐसा
ऐसी डिस्टेंस जो हमको नहीं पता, क्या पता वो हमारे पास चार्ज बहुत पास में हो, क्या पता वो यहीं पे हो, वो यहां से यहां आ रहा हो, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं पता ना हमको। यही तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी के वन में इससे दो ही बातें हो सकती है, कि हमको बहुत दूर से आ रहा है या फिर बहुत पास से आ रहा है, जो डिस्टेंस नहीं, दैट इज कॉल्ड। यहां से क्यू से क्यू नॉट की तरफ गई, गई कि नहीं गई। यहां पर भी आपका क्या होगा, वर्क डन होगा, और वो भी पर यूनिट चार्ज के हिसाब से होगा। तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही हमारा क्या होगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पर हमारा कोई पॉइंट जाता है, कोई चार्ज जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हमारा कोई चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से, ठीक है, कहां से आ रहा है मेरे बच्चा, इन्फिनिटी से आ रहा है, ओके, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है, एक पॉइंट ए से आ रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है, हमको दोनों का पॉइंट पता है कि कहां से कहां तक आ रहा है, लेकिन हम सेकंड वाले में हम ये कह सकते हैं वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, फिनिटी से आ रहा है। ओके, दोनों चीजों के बारे में हमको पता लग चुका। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सर अगर मैं बात करूं इनके एसआई यूनिट के, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, हाँ या ना। वर्क डन कितना, डन कितना, डन कितना वर्क, जिसे हम क्या बोलेंगे, जूल। ओके, हमको ये चीज पता लग चुकी, तो दोनों के बारे में हमको पता लग गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल को पता लग चुका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक किसी भी पॉइंट चार्ज के, कैसे निकालते हैं, आजा देख। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया इसमें, कि कोई चार्ज आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है, वो डिस्टेंस अपने, तो हम क्या करेंगे, मैंने दो, ये मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया क्यू, मान ले लिया एक क्यू नॉट, ये जो चार्ज आया है ये कहां से आया है, मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया r, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने x, कहा x मान लिया। x वाला देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो क्यों क्यों माना है, x के लिए इसलिए माना क्योंकि इन्फिनिटी से जो ये चार्ज आया कहां पर आया है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, क्या पता इधर आया हो, 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 क्या पता बहुत पास में आ गया हो, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक इन्फिनिटी से चार्ज आया और उसके बारे में हमको पता लग चुका है कि वो, और मैंने यहाँ पर एक क्यू और एक क्यू नॉट, ठीक है, हमको इतना पता लग चुका है। आगे अगर हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो वर्क होगा, तो जब हम क्लास 11th के अंदर एक डेरिवेशन आई थी, वो क्या आई थी मैं आपको बता देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, यू नो वर्क की एक हमारे पास डेरिवेशन थी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस, है ना। अब एफ क्या है, dx क्या है, cos थीटा क्या है, देखो आपको पता है डेरिवेशन कौन सी है, ये आपकी फोर्स वाली डेरिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इस डेरिवेशन के अंदर हमको हमारा पॉइंट चार्ज निकलेगा इलेक्ट्रिक, कैसे निकलेगा चलो बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम f की वैल्यू लिखेंगे, ओके, कूलम्ब्स लॉ की f की वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, फोर्स के अंदर हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है बताओ भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है K Q1 Q2 अपॉन आर, तो F की जगह क्या लिखेंगे, K Q1 2 अपॉन आर स्क्वायर x cos। अब एक चीज समझ, थीटा आया है ना, अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इसमें कौन सा डिग्री रखेंगे, डिग्री समझना, देखो
ये जो चार्ज है ये आ इधर से रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जनरेट कर रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये इसको इधर की तरफ है रिपल कर, तो कौन से एंगल में कर रहा है? 180 की डिग्री के एंगल में कर रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस की जगह थीटा की जगह लिख देंगे। अब हमारी डेरिवेशन क्या बनेगी? हमको पता है कि cos 180 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, माइनस, तो -1 मतलब माइनस आ जाएगा। कुल मिला के बात है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी। सर आर स्क्वायर ही लिखेंगे क्या हम आर स्क्वायर की जगह, मैं बोलता हूं कि मैं इसको आर स्क्वायर की जगह हम इसको अगर हम एक्स लिख दें, सिर्फ एक्स, वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यू फॉर रहेगा। वैल्यू क्यों दे, क्यों एक्स क्यों लिख दें? क्योंकि एक चीज समझना, यहां से, चलो मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन मतलब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कहां से कहां तक आया है, मतलब कोई क्यू नॉट चार्ज है वो कहां तक आ रहा है, क्यू तक आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, वो आगे लिखते हैं ए क्यू नॉट, चलो आर स्क्वायर ही है, ये हमारे पास क्या है, डी डब्ल्यू, क्या आया हमारे पास, डी डब्ल्यू, ठीक है, क्या आया हमारे पास, डी डब्ल्यू आया। ओके, अब एक चीज समझना, हम इसके अंदर क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, चलो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट ए टू अपॉन आर टी। आगे देखते हैं, अब इंटीग्रेशन आगे थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते, एक चीज और मैं आपको लिखवा देता हूं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम जब अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो यहां पर हम वैल्यू आर स्क्वायर की जगह हम लेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक चीज समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और उस चीज को थोड़ा बारीकी से समझ। यहां से जो वैल्यू आई है इन्फिनिटी, वो यहां तक जा रही है, और मैंने उसको बोला है कि वो वैल्यू क्या आई है आपकी, एक्स आई, ठीक है। देखो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर कोई चार्ज जा रहा है तो उसकी वैल्यू आर स्क्वायर, मतलब आर में मान लेते हैं। लेकिन यहां पर जो चार्ज आया है ना, यहां पर जो चार्ज आया है वो कहां से आया है, इन्फिनिटी से आया है। और इन्फिनिटी से कोई अगर चार्ज आ रहा है तो हम उसमें वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम उसको एक्स बोलेंगे, कि इन्फिनिटी से कोई वैल्यू आ रही है, कोई चार्ज आ रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि वहां पर जो आपकी डिस्टेंस रहेगी वो एक्स रहेगी। तो हम चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। आ तो वो क्यू नॉट ही रहा है ना, क्यू नॉट ही तो आ रहा है क्यू के पास, आ तो वो ही क्यू नॉट रहा है क्यू के पास, लेकिन डिस्टेंस क्या है इस पर, इन्फिनिटी वाले, तो एक्स मान। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखो, माइनस का के क्यू और तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के लिए। सर लिमिट क्या रखे, लिमिट सबसे मेन है, ठीक है, लिमिट कहाँ रखे, तो लिमिट ये कह सकते हैं, हमारे पास लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेकर आर तक। सर इंफिनिटी से लेकर आर तक देखो, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस जाके कोई ना कोई पॉइंट पर मान लो यहीं आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या कहीं भी आ गया, तो वो एक निश्चित डिस्टेंस हो गई ना, और निश्चित डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, आर ही तो बोलते हैं, है ना।
तो हमारे पास इन्फिनिटी से लेकर आर तक की क्या हो गई, लिमिट आ गई। आगे देखो, आगे देखो, माइनस के क्यू नॉट। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x² को अगर हम लिखेंगे तो हमारे और इसमें आर है, अपर लिमिट माइनस को चाहो तो बाहर लिख दो, अपर लिमिट। अगर माइनस को हम बाहर ले आएंगे तो माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो 1/r माइनस। आगे करते हैं, ए क्यू नॉट अपॉन आर माइनस, ओके डब्ल्यू है, आगे वैल्यू दे। आगे क्या होगा सर, इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो इन्फिनिटी की वैल्यू को हम इसमें क्या लगाएंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रख, ठीक है, इसके बराबर रख देंगे बच्चा, जीरो के बराबर रख, वो सबको पता है 1/इन्फिनिटी का मतलब जीरो रख रहे हैं, क्या आया, आर आया। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू आ चुका है, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर। इजी है, इजी तरीके से आ गया। अब एक चीज देखो कि सर आपने हमको बताया था पोटेंशियल मतलब V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, है ना, W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, W अपॉन क्यू नॉट। ओके, W की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल के क्यू नॉट आर टू क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट से क्या हो गया, क्यू नॉट गया, बचा क्या, W इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू भाई, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है वर्क का, ठीक है, और पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये एक पॉइंट चार्ज का है, मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन इजी थी। ओके, चलो आगे वाली डेरिवेशंस को देखते हैं। ओके